मेरा नाम है शिवाजी राव और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया कैसे अचीव कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट पावर। पर इससे पहले हम बात करेंगे कि सॉफ्ट पावर होती क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं, टू बी इन लिमिट्स, लाइमलाइट्स एंड मेक कंट्री स्ट्रांग, country have to be democratically strong. More collaboration with other countries in defense, medical field, education and data interchange with some other efforts may contribute to gain more power towards world leader that follows soft power. इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी देश की मदद करते हैं तो उस पर जो दबाव पड़ता है, उसकी जो हेल्प विलिंगनेस होती है वो बढ़ती ही है। बुरे वक्त में जो काम आता है उसको जो दूसरा देश है वो याद रखता ही। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे यहाँ की जो मेडिसिन है वो अमेरिका गई थी। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो अमेरिका गई थी, उसके एवज में ट्रंप सरकार ने कहा था कि हम इंडिया शुड आस्क 10 थिंग्स फ्रॉम अमेरिका। दैट मीन्स हम कुछ भी 10 चीज़ें उनसे मांग सकते थे, जिसमें से कि हमने एक एक सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स उनसे अभी के अभी मांगे हैं। आगे बात करते हैं, हाउ इंडिया इज़ अचीविंग मोर सॉफ्ट पावर। इसका मतलब ये है कि इंडिया कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मोर सॉफ्ट पावर अचीव कर सकता है। बाय गिविंग हेल्पिंग हैंड टू नीडी वन। आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों को लेकर एक फंड बनाया है, जिसमें से बहुत से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ चुके हैं कुछ देशों को छोड़कर। तो कोई भी कंट्री भयंकर आपदा में वो फंड यूज़ कर सकती है। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। लीडिंग सार्क नेशन, ये बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे लीड कर रहे हैं पूरे सार्क नेशन को, और हमारी कंट्री इन सार्क देशों को डोमिनेट करके लीडर की और अग्रसर है। प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट मेडिकल सप्लाईज, अट्रैक्टिंग मोर कंपनीज विद स्पेशल पैकेजेस। हालांकि हम देख चुके हैं कि कुछ कुल मिला के 1 डज़न कंपनियां जो भारत की प्राइवेट कंपनीज हैं, वो वर्ल्ड वाइड कंपनीज, वर्ल्ड वाइड फर्म्स, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक मेडिसिन, कोविड 19 की मेडिसिन बना रही हैं, जो आगे चलकर इंडिया को पुश कर सकती है वर्ल्ड लीडर की तरफ। कोलैबोरेटिंग विथ अदर कंट्रीज टू प्रोवाइड वैक्सीन ऑफ कोरोना, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बी डिप्लोमेटिक राइट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। हालांकि हमारे पास खुद की इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, परंतु जब हम किसी देश की मदद करते हैं तो वहाँ की डिप्लोमेसी में हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही जाता है, और वहाँ की जो न्यूज़ होती है, वेदर लोकल या इंटरनेशनल, वहाँ की न्यूज़ में हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना तय है। व्हाट एल्स इंडिया कैन डू, और ज़्यादा इंडिया क्या कर सकता है। टू बी पॉलिटिकल राइट, वी हैव टू मेक आवर ओन इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल विच कैन शो आवर कंट्री इमेज टू होल्ड वर्ल्ड। जो हम करते हैं, जो हम पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, जो हम हेल्प कर रहे हैं, उसको शो करने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ माध्यम होना चाहिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इंडिया क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, क्या मदद कर रहा है, वो बता सके। अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ की, गल्फ़ कंट्रीज़ में आजकल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा हाई हो रहा है। ये कारण है इस्लामोफोबिया के कारण, बट इंडिया उनकी हेल्प करने से रुक नहीं रहा। इंडिया उनको मेडिकल सप्लाईज अभी भी जारी करे हुए हैं, और भविष्य में अगर वैक्सीन बनती है
तो इंडिया पूरे विश्व में एक साथ वैक्सीन को देगा। ऐसे नहीं कि खुद के देश को ही प्राथमिकता रखे, जो विश्व गुरु बनने में उसकी मदद कर सकता है। बी मोर सेल्फ डिपेंडेंट इन एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग मेडिसिन, APIs एंड मैनी मोर। हम देख चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है जो कोविड-19 पेशेंट को अभी दे रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, बेसिक इंग्रेडिएंट, वो API होता है। वो API हम चाइना से सारा इंपोर्ट करते हैं। अराउंड 90% हम API चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और बाकी जो 10% रहता है वो बाकी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो हमको API ही को सेल्फ डिपेंडेंट लेना पड़ेगा। ये पहले भी हो चुका है 2014 में, जब मनमोहन जी की सरकार थी। उस वक्त ये API की मुद्दा उठा था, मगर कुछ कारणवश, कुछ हेल्थ इश्यूज़, और अगर बात करें नेचर वाइज, ये बहुत पोल्यूशन करती है। इनकी जो फैक्ट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है। इनका जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण हम ये वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पाया। बट अब ये सरकार सोच रही है कि खुद की APIs खुद की बिल्ड यहीं करें, जिससे आपदा में हम खुद की मेडिसिन यहीं हमारे देश में बना सकें। नीड टू टैकल ट्रेड डेफिसिट एंड यूज़ हेल्थी ट्रेड टू इम्प्रूव आवर इकनॉमी। आप जानते होंगे कि चाइना से बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो निकल रही हैं। हालांकि हम देख चुके हैं कि जापान में $2.2 बिलियन यूज़ किए हैं अपनी कंपनीज को पुल ऑफ करने के लिए चाइना से। और अगर हम यहाँ की देखें तो यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार व राजस्थान सरकार डायरेक्ट कांटेक्ट में है जापान सरकार के। वह चाहती है कि दोनों जो सारी कंपनियां जो चाइना को छोड़कर जा रही हैं वो यहाँ आए, यहाँ खुद का मैन्युफैक्चर सेक्टर लगाएं और यहीं सामान बेचें। हालांकि इस दौर में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अग्रसर है, बहुत आगे है। वह खुद की कई कमेटी बना चुकी है, कुछ एक बेंच बना चुकी है जो इस विषय पर अलग से काम कर रहे हैं। वर्ल्ड इज़ नाउ गोइंग टू पोलराइज इनटू टू ग्रुप्स एज अमेरिका एंड चाइना। हम रोज़ अखबारों में देखते हैं कि अमेरिका ब्लेम करता है चाइना को, चाइना ब्लेम करता है अमेरिका ड्यू टू कोरोना वायरस। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है ये कि 5 कंट्रीज़ जो अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह है, तो ये एक ग्रुप में आ चुकी है और चाइना यहाँ अकेले पड़ता ही जा रहा है। तो हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि या तो हम न्यूट्रल रहें, यहाँ चाइना या अमेरिका का सपोर्ट करें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं हमारा करंट स्टेटस की, कि हो क्या रहा है इंडिया में। India is jointly working with some major countries to provide vaccine for Chinese virus. इंडिया काम कर रहा है कुछ कंपनीज के साथ। मैं फिर से बता दूँ, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं। अब न्यूज़ देख सकते हैं ट्विटर में कि BBC न्यूज़ बोल रहा है कि कोरोना वायरस, why the world will look to India for a vaccine। हम कुछ और भी देख सकते हैं कि ब्रूट इंडिया बोलता है कि सप्लाइंग क्रिटिकल ड्रग्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो सप्लाई कर सकता है इस वक्त पूरे विश्व में, वह एक ही देश है जो कि हमारा देश है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अभी भी काम कर रही हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, हम देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक टेक्निकल
एक मेडिकल फर्म है जो बहुत बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा डोज बनाने में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोज यही कंपनी बनाती है। ये सभी सभी देशों के मेडिकल स्टाफ्स मेडिकल अथॉरिटीज़ के साथ काम कर रही हैं और इसकी वैक्सीन बनाने में काम कर रही हैं। अगर जाइडस की बात करें, जाइडस कैंडेला, ये कंपनी हाइड्रोक्लोरोक्विन प्राथमिकता से बनाती है। हम ये देख सकते हैं कि ये 5 स्टार हॉस्पिटल इनकी अहमदाबाद में और मेजर सिटीज़ में भी हैं और ये ज़्यादातर ड्रग्स बनाती हैं। सो हो क्या रहा है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इंडिया को डिफेम करना चाहती है, इंडिया को डीमोलराइज करना चाहती है। उसमें से एक कंट्री हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। अगर हम किसी बात करें उसकी, वह सोशल मीडिया में ऐसे प्रोपेगेंडा लगा रही हैं, एकदम फेक प्रोपेगेंडा। हम देख सकते हैं कि इख्तियार दुर्रानी ने बोला है इंडिया UNHCR वॉच लिस्ट वाइट हाउस अनफ्लाइंग PM नरेंद्र मोदी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम जानते हैं पहले ही कि UNHCR वॉच लिस्ट में वाइट हाउस ने क्यों अनफॉलो किया था। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, आप कृपया उसे देख सकते हैं कि क्या कारण था वाइट हाउस ने PM को अनफॉलो किया था। हाँ, अब ये बात करते हैं USCIRF कमीशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने हाल फिलहाल में ही इंडिया को ऑब्जर्वर लिस्ट में डाला है। इसके मायने क्या है, अगर ये कमीशन चाहे तो अमेरिका से इंडिया पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा सकता है कि वह ब्राउन लिस्ट के समान ही होगा, FTI की ब्राउन लिस्ट के समान होगा। तो मतलब ये है कि इस ऑब्जर्वर लिस्ट से हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला था, मगर जब तक ट्रम्प है तब तक जो हमारी बाउंडिंग है, जो हमारी कोलैबोरेशन है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। What should else we can do? हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं एज ए पब्लिक, एज ए पीपल ऑफ इंडिया? वॉट एल्स वी कैन डू? वी आर रिलीजियस, हम धार्मिक हैं, हम जानते हैं ऐसा कोई मतलब परिवर्तन नहीं ला सकता कि हम धर्म छोड़ दें वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर हमको ये जानना होगा कि हम सब भाई बहन हैं, हमको मानवता पहले देखनी है और रिलीजियस बाद में। हेट क्यों फैलता है? हेट इसीलिए ही फैलता है क्योंकि हम अपने अपने धर्म को ऊपर मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है, सब धर्म बराबर होता है। इसी से ही हम दूसरे नेशन के जो फेक प्रोपेगेंडा है उसको कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस।